सुप्रभात विद्यार्थियों। कल हमने रीतिकालीन कवि देव द्वारा रचित जीवन सार सुधा निधि में से कुछ चयनित छंदों का अध्ययन किया था जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, जिसके अंतर्गत प्रथम छंद में देव द्वारा ईश्वर भक्ति के लिए बाह्य डमरू, विभिन्न प्रकार के पूजा विधानों, अलग प्रकार के वेश धारण करने या किसी मठ या आश्रम की में जाकर ईश आराधना करने का विरोध करते हुए सरल मन से उस सर्वव्यापी ईश्वर में एक निष्ठ आस्था और विश्वास रखने पर वह कहीं भी आपको प्राप्त हो सकता है, इसका मत दिया था। और दूसरा कवित्त हमने पढ़ा था, उसमें भी देव ने ईश्वर प्राप्ति के विभिन्न मार्गों का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण की एक निष्ठ भक्ति पर बल दिया था। इसी क्रम को हम आज आगे बढ़ाएंगे और देव द्वारा रचित कवित्त का अध्ययन करेंगे। कवि देव कहते हैं, ऐसो जो हो जानती कि जेहे तू विषय के संग, एरे मन मेरे हाथ पांव तेरे तोर तो, आजो लोहो कत नर नाहर की नाही सुनी, नेह सो निहारी हारी बदन ही होर तो। इसमें कवि देव जो है वह अपने मन को संबोधित करके कह रहे हैं। यह परंपरा मन जो है वह विषय वासनाओं में हमें आसक्त करता है। इसी के कारण हमें संसार में दूसरों के सामने अपमानित भी होना पड़ता है। तो भक्तिकालीन कवियों ने भी, कबीर आदि ने भी जो समस्त सांसारिक प्रपंच है, सांसारिक विषयों के प्रति आसक्ति है, उसका कारण मन को ही माना है। कुछ ऐसे ही अलग भाव देव ने इस कवित्त में अभिव्यक्त किए हैं और वो बताते हैं कि इस मन को सांसारिक विषय वासनाओं से दूर रखने के लिए वे क्या क्या उपाय करते, क्योंकि देव अंत में ये स्वीकार करते हैं इस कवित्त के अंत में कि जो श्री कृष्ण के प्रति समर्पित रहता है, कृष्ण प्रेम में डूब जाता है, उसको फिर इन सब की आवश्यकता नहीं रहती। देव कहते हैं, ऐसो जो हो जानतो कि जेहे तू विषय के संग, कि हे मेरे मन, यदि मुझे यह ज्ञात होता कि तू सांसारिक विषय वासनाओं के पीछे दौड़ेगा, उनके प्रति बहुत अधिक आकर्षित रहेगा, एरे मन मेरे हाथ पांव तेरे तोड़ तो मैं तेरे हाथ पांव तोड़ देता, जिसके कारण तू चलने और दौड़ने योग्य नहीं रहता और एक ही स्थान पर स्थिर रहता, और तेरी विषय वासनाओं के प्रति जो आसक्ति है वह बढ़ती नहीं। आज लोहो कत नर नाहर की नाही सुनी, नेह सो निहारी हारी बदन निहोर तो। आगे देव कहते हैं कि तेरी जो विषय वासनाओं के प्रति जो आसक्ति थी, उसी के कारण मुझे आज तक न जाने कितने राजाओं के सामने छोटी छोटी चीजों के लिए गिड़गिड़ाना पड़ा, और फिर भी उनके से बार बार अनुनय विनय करने के कारण, बार बार उनके समक्ष अनुनय विनय करते हुए, गिड़गिड़ाने हुए भी अंत में उनका ना ही हमें सुननी पड़ी, उनका इनकार ही मुझे सुनना पड़ा। नेह सो निहारी हारी वदन निहोर तो, और तेरे ही कारण मैं प्रेम के साथ उनके मुख की ओर देखता रहता था और उनसे अनुनय विनय करता रहता था, उनसे याचना करता रहता था।
चलन न दे तो देव चंचल अचल करी, चाबुक चिताबनी मारी मुँह मोर तुम। देव कहते हैं कि अरे मेरे मन, यदि मुझे पहले से ही तेरी इस चंचलता के विषय में ज्ञात होता तो मैं तुझे इस प्रकार चंचल होने ही नहीं देता। तुझे स्थिर करके, तुझे अचल करके, और बार बार जब जब तू अस्थिर होता और सांसारिक विषय वासनाओं के प्रति आसक्त होता, तभी तभी तेरे चेतावनी रूपी चाबुक मार मार कर तुझे निश्चेष्ट कर देता। और तेरी जो सांसारिक विषय वासनाओं के प्रति तेरी जो आसक्ति है, उस आसक्ति को ईश्वरीय आस्था की ओर में मोड़ देता। भारो प्रेम पाथर नगारो दे गरे सुबांधी, राधावर बिरध के बारिधि में बोरतो। और मैं नगाड़े की चोट पर, डंके की चोट पर तेरे गले में भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी भारी पत्थर को बांध देता और तुझे राधा वर बिरद के बारिधि में बोरतो। राधा के प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के यश रूपी सागर में तुझे पूर्णतः डुबो देता, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की अनन्य एकनिष्ठ भक्ति में तुझे निमग्न कर देता। तो फिर सांसारिक विषय वासनाओं के प्रति तेरे कोई इच्छा ही नहीं होती, उनके प्रति कोई आकर्षण ही शेष नहीं रह जाता। इस कवित्व में कविदेव ने विषय वासनाओं से मन को विमुख करने के लिए और आत्म परिष्कार करने के लिए ईश्वर की भक्ति पर बल दिया है। ये बताया है कि जितनी भी आसक्तियां जो हमारे मन में जन्म लेती है, उसका कारण मन ही होता है। और अगर हम आत्म परिष्कार करें तो ईश्वर भक्ति हमारे लिए अलभ्य नहीं है। और जो मन की विभिन्न प्रकार की दुर्बलताएं हैं, उन दुर्बलताओं का उल्लेख यहाँ पर कविदेव ने किया है। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की का महत्व भी दर्शाया है। इसमें भाषा ब्रज भाषा है और अनुप्रास, रूपक आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग कविदेव के द्वारा किया गया है। कवित्त छंद है। अगला जो कवित्त है वह है झहरी झहरी झीनी बूंद है परती मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में। आनी कयो श्याम मोसो चलो झूलिवे को आज, फूली न समानी भई ऐसी हो मगन में। इस कवित्व में कविदेव ने एक विरह व्याकुल नायिका की विवशता और स्वप्न में अपने प्रियतम से मिलन और नींद खुल जाने पर प्रियतम से वियोग की जो व्यथा उसे झेलनी पड़ती है, उसका स्वाभाविक और हृदय स्पर्शी चित्रण कविदेव के द्वारा किया गया है। झहरी झहरी झीनी बूंद है परती मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में। वह विरहिणी नायिका अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, झहरी झहरी झीनी बूंदी परत है मानो, कि रात्रि को मैं सो रही थी और सोते हुए मुझे एक स्वप्न आया था। उस स्वप्न में मैंने देखा कि हल्की हल्की बारिश की बूंदें धीरे धीरे आसमान से इस धरती पर झर रही है, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, और आकाश में बार बार गर्जना करते हुए बादलों की घटाएं उमड़ घुमड़ कर आ रही हैं। आनी कयो श्याम मोसो चले झूलिबे को काज। और ऐसे अत्यंत सुहावने मन भावन मौसम में मेरे प्रियतम श्याम ने मुझसे आकर के कहा, आओ
हम दोनों झूला झूलने चलें। फूली ना समानी भई ऐसी हूं मगन में, कि मैं अपने प्रियतम का यह प्रस्ताव सुनकर के मैं अत्यंत प्रसन्न हो गई और प्रेमातिरेक में, उनके प्रेम में डूब करके मैं फूली नहीं समा रही थी कि मुझे मेरे प्रियतम का साहचर्य मिलेगा, उनका साथ मिलेगा। चाहत उठाई उठी गई निगोड़ी नींद, सोई गए भाग मेरी जागी व जगन में। और अपने प्रियतम के एक साथ झूला झूलने के प्रस्ताव को सुन करके जैसे ही मैं उठकर प्रियतम के साथ मैंने चलना चाहा, अचानक ही मेरी यह निगोड़ी नींद जो है वह टूट गई और मेरी आंखें खुल गई। वह नायिका जो है वह अपने भाग्य को दोष देते हुए कहती है, सोए गए भाग मेरे जागी व जगन में, कि इस तरह उस जागने से मेरा जो भाग्य था, जो मेरा भाग्योदय हुआ था, मेरे प्रियतम का जो मुझे साथ मिला था, तो उस जगने में मेरे भाग्य जो है वो सो गए। और जब मैंने आंख खोलकर भाग्य सो गए और मेरे प्रियतम के संयोग, उनके मिलन के सुख से जो मैं प्रसन्न हो रही थी, वह मुझसे छिन गया। इस प्रियतम से विरह को, उनसे वापस दूरी हो जाने को वह अपने भाग्य के सोने का कारण मान रही है। आंख खोली देखो तो न घन है न घन श्याम, वे छाई बूंदे मेरे आंसू हुए दृगन में। देव कहते हैं कि जब मैंने आंख खोल करके देखा, उस नायिका के माध्यम से कह रहे हैं कि वो नायिका कहती है कि जब मैंने आंख खोल करके देखा तो न तो वहां बादल थे और न ही घनश्याम अर्थात भगवान श्री कृष्ण थे। तब जो आसमान से बूंदे बरस रही थी, जो आसमान से बारिश हो रही थी, वही बूंदे विरह व्यथा से उपजी पीड़ा के कारण मेरे आंखों में आंसू बनकर के छा गई और बहने लग गई। अर्थात वो कहना चाहती है कि जो संयोग काल में, कि संयोग सुख की जो स्वप्न मैंने देखा था, उसमें आसमान से जो बूंदे गिर रही थी, जो बारिश हो रही थी, वही बूंदे मेरे आंखों में आंसू बन करके छा गई और धीरे धीरे मेरी आंखों में से अश्रु प्रवाहित होने लग गए। इसमें कवित्व में कवि देव ने नायिका की विरह व्यथा का स्वाभाविक वर्णन किया है। इसमें अतिशयोक्ति नहीं है, स्वाभाविक उसकी जो व्यथा है, उसकी पीड़ा है, और स्वप्न में उसका अपने प्रिय से मिलन और जागने पर प्रिय से बिछोह की जो पीड़ा है, उसका बहुत सुंदर चित्रण किया है। इसमें अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, उत्प्रेक्षा, आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। भाषा ब्रज भाषा है, माधुर्य गुण है, विप्रलम या वियोग श्रृंगार रस है, और कवित्व